नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति में। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए जस्ते का, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी टीन का, ऑप्शन नंबर डी लोहे का। तो बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर डी मैगेलन। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य साम्राज्य तीसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी चोल साम्राज्य तीसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी कुषाण साम्राज्य पहली शताब्दी। तो किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। तो विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी पवन कुमार चामलिंग। तो इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम गैस का दहन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस का दहन। तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी चांद बीबी, ऑप्शन नंबर सी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। तो निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी निकेल और तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 2004 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 2002 ईस्वी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 9 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन,
सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग वंश। तो सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी एल्टीमीटर से, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी शार्क मछली, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सलीम, ऑप्शन नंबर बी खुर्रम, ऑप्शन नंबर सी नमरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी जहीरुद्दीन। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे।